बोलो तो कहती है अरे मुक्ता भैया क्या अकेले में बता रहे हो? हैं? कौन ना बोल? अरे मुक्ता भैया पीछे देखो। कहाँ से? अरे यहाँ से ना देखो, हैं? मुड़ के देखो, मुड़ के? कहाँ घूम से? के देखो। देखो तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं। कहाँ से आप बोल रहे? अरे मुक्ता भैया आप अयोध्या से आ गए, एक बार मिले, उसके बाद में आप हमसे मिले ही नहीं। अरे क्या हो गया है आपको? तुमसे है क्या हुआ? इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया? आपने कहा था क्या? बहुत देर के बाद मिले हो यार। अरे तो हम तो बहुत दिनों के बाद मिले हैं। यह बताओ, हमें कुछ दिन हुए हैं महामुनि के साथ आए हुए, लेकिन काफी परिवर्तन हो गया है तुम में। क्योंकि तुम बहुत दिन नहीं हुए, कुछ दिनों के बाद मिल रहे हो, लेकिन बहुत परिवर्तन हो गया है तुम में। जी। मिलते भी नहीं हो अब तुम। ऐसे कैसे? हमारे पास आए, बारात में आए हो, हमारे पास आए अभी तक तुम। तो ये पहले बताओ राम जी, आप नाराज हो, हमको ऐसा लग रहा है। भयंकर। हाँ, बहुत ज्यादा नाराज हो। ये धमक के। अच्छा यह बताओ, तुम नाराज हो, क्यों नाराज हो? बताओ क्यों नाराज हो? राम जी ने अपनी करवा ली, मेरी कहने करवाई। तुम क्या करना चाहते हो? हैं? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? सरयू नदी किनारे कह रहे थे हाँ कि मुक्ता भैया जहाँ हमारी होगी वहाँ तुम्हारी भी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? अरे स्पष्ट कहो, लुगाइयों की तरह तुम शर्मा। स्पष्ट बताओ, किस बात पे नाराज हो तुम, ये बताओ। आपने कहा था कि जहाँ मुक्ता भैया हमारी शादी होगी वहाँ तुम्हारी भी करवा देंगे। हाँ, ये बात सत्य तुम कह रहे हो। हम जब बचपन में खेल खेलते थे तो हम हमेशा यह कहा करते थे कि जहाँ हम। वाह, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, तुम नाराज हो, अब प्रसन्न हो गए हो। चलो फिर प्रसन्न हो गए हो तो कोई बात ही तो नहीं। करवाओ तो क्या शादी। पहले तो तुम अपनी आदत सुधारो। नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आदतें जो है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ ज्यादा बिगड़ गई हैं। अभी तक हमारे साथ रहते थे तो तुम सुधरे हुए थे, लेकिन अब तुम निरंकुश हो गए तो तुम फिर बिगड़ गए। हमसे कह रहे थे कि अब नहीं बिगड़ेंगे। नहीं, राम जी वहाँ तक न पहुँचो। ठीक है, तुम विवाह करना चाहते हो। लेकिन ये बताओ, ब्याह नहीं तो का तेरा यहाँ करवा सो का। ये तुम्हारा विवाह करने का मन कब से हो गया? तुम तो हमेशा यह कहा करते थे, जब हम खेल खेल में कहते थे कि हम तुम्हारा भी विवाह वहीं कराएंगे, तो तुम यह कहा करते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं संत बनूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, कहा करते थे ना। मतलब मैं ब्रह्मचर्य, मतलब ब्याह न करी हूँ, यही तो तुम कहा करते थे, याद करो। मतलब मैं ब्याह न करी हूँ। इतना खूबसूरत लौंडा है, अब बताओ मैं ब्याह न करूंगा। कह रहे हैं कि ब्याह न करना, आसाराम बाबू बनूंगा का? तो संत नहीं बनोगे? संत का महाराज गोली। विवाह करोगे? बिल्कुल। अरे तो विवाह हो जाएगा। तो कितने करवा देंगे? ये बताओ, विवाह तो एक होता है, एक विवाह करवाएंगे तुम्हारा। एक में पूर्ण परिणाम। फिर कितने करने हैं? अरे एक अगर घर वाली आ जाएगी तो वो मोरे छीछलादर फैलाएगी। एक शादी नहीं, कम से कम जो 6 ब्याह करो राम जी। 6 विवाह करोगे? हाँ, 6 ब्याह हो जाएंगे तो एक। यह बताओ, ये संख्या अधिक है, विचार करो तुम, 6 विवाह ज्यादा हैं। अरे 6 ब्याह हो जाएंगे, एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी की सेवा करेगी, एक लौंडा की सेवा
और हाउ आर यू? और सारे कार्य हो जाएंगे तुम्हारे। 6 में भी आना पूर्ण पड़ेगा, कम से कम जो 12:30 करवा। 12:30? हाँ। ये कैसे? अरे 12 जो है मोरे घर मोरे पास में रहेगी, और 12:30 तो ठीक है करवा देंगे, लेकिन जो तुम्हारा 12:30 लगा है उसका क्या होगा? भाई 12 तो ठीक है राम जी करवा देंगे, लेकिन जो 12:30 लगा है उसका क्या करोगे तुम? 12:30 कहाँ से होगी? जब 12:30 ब्याह हो जाएंगे। ये 12:30 है कौन सी होगी पहले ये बताओ। हाँ, जो 12:30 हुई तो वो छोटी हुई। कितनी होगी? इतनी हुई। इतनी का तुम क्या करोगे? ये लौंडा के बराबर। ये इतनी से बड़ा है। हाँ, तो छोटी छोटी होगी तो 12 जौन होगी जो घर का काम करेंगी, और जौन छोटी होगी हाँ वो मेरे पास आएगी। ठीक है तुम्हारे पास आएगी तो क्या कहेगी? कहेगी डोंट वेरी, आई डोंट कॉन्ट स्टॉप ऑफ द रूट इन द थेरेपी ऑफ द नोट। इतना ये कौन सी भाषा का प्रयोग करेगी? वो आई एम इंग्लिश स्पोकिंग। अब फिर वो हिंदी में न बोलेंगी। उसका करोगे क्या तुम? पहले बात तो सुनो, वो हिंदी में न बोलेगी, वो जितना बोलेगी सब चाइनीज में बोलेगी। चाइनीज में? अच्छा ये भी कोई भाषा है क्या? ये किस तरह की भाषा है जरा हमें भी बताना। ब्याजी सुर में लाइए। अच्छा सुर में बोलेगी क्या? आपका मैं सुरीला हूँ। हम तो नहीं है। सुर मिलाओ ब्याजी। हाँ तुम गाओ, बोलो क्या कैसे सुर मिलाओगे? ये वाला सुर नहीं मिल पाएगा। ये कौन सा सुर है? इसको कहते हैं बुकरिया राग। और इसके बाद में इसका राग होता है उसके पिताजी वाला राग। पहले बुकरिया राग, उसके बाद में उसके पिताजी वाला राग। कैसे? अपना राग बनाओ। उसके पिताजी वाला राग है ना। पिताजी का छोड़ो, जो 12:30 होगी उसका कौन सा राग होगा केवल वो बताओ। पहले तो मिल तो ले दो यार। मिल गया, हटाओ इसको। पहले बुकरिया राग। अब चाइनीज राग। ये कौन सा राग सुना रहे हो? आए? ये कौन सा राग सुना रहे हो तुम? गला नहीं काम करता। ये राग ना सुनाओ। तुम तो कह रहे हो कि 12:30 विवाह है, हमारे विवाह जो होंगे 12:30 हो जाएंगे। ये विवाह होंगे, उनका परिवार बढ़ेगा। तो उनका परिवार बढ़ेगा तो उनका लालन पालन कौन करेगा? अच्छा विवाह तुम करोगे, विवाह कौन करेगा? मैं। और लालन पालन? भैया ऐसा कौन के विवाह तुम करो लालन पालन हम करूं, ऐसा क्यों? जब सारे संसार का कोटा तुम लहे हो। अच्छा तुम दूसरे कहीं जो है राशन कार्ड दिखाओ जइयोगा। अच्छा 12:30 विवाह करवाओगे, ठीक है तुम्हारे विवाह हो जाएंगे। चलिए अच्छा विवाह हो जाएंगे तो प्रसन्न हो जाओगे। और तो फिर कहो तुम्हारे जितने भी मनोकामनाएं हैं मित्र, तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना हमारा धर्म है। बिल्कुल। इसलिए कहो कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे जनकपुरी से एक नाऊ आया था। वो कह रहा था, हाँ वो कह रहा था कि चलिए रणवासों के लिए, और
जो कलयुग के लिए, कलेवा के लिए चलना है, बिल्कुल रणवासों की ओर। बिल्कुल। तो फिर किस तरह से चलेंगे? चलो, कैसे चलेंगे? पैदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम देखो, तुम समझ रहे हो कि हम दूल्हा है। हाँ, तो बिठा के ले जाओ अपने ऊपर। और जब दूल्हा है तो क्या पैदल जाएंगे? तो फिर काहे में जाएंगे? अब ये तुम समझो। मोरे का नाम हो जाइए का। हाँ, अब हम तो सोच रहे हैं कि दोनों लोगों को कंधे में बैठाओ, अब बढ़िया चलें फिर। मैं नहीं समझ रहा हूँ। क्यों? तुम दो जने जो कंधा में बैठिए, तुम दुई आदमी अगर कंधा में बैठिए तो मुझे 4 आदमी की जरूरत पड़ी। क्यों? 4 आदमियों की आवश्यकता क्यों पड़ेगी तुम्हें? तुम 2 जने बैठ जाइए तो मुझे 4 आदमी की जरूरत न पड़ी। क्यों पड़ेगी भाई तुम्हें? सरकार ऐसा करो, जल्दी आइए। अच्छा भाई, वो अल्ले आ गया, रणवासों में आ गया, लेकिन ऐसे कोई जरूरत नहीं है। हो आगे बाराती